क्या हाल है दोस्तों? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए 1985 की एक वीरान रात को। लॉस एंजलिस की सड़कों पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन अंधेरे में कोई आपको देख रहा है। आपकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें हैं और दिल की धड़कन कानों में गूंज रही है। हॉलीवुड के चमकते पहाड़ों के ठीक नीचे एक खौफनाक शैतान अंधेरे में छिपा बैठा है, जिसे लोग नाइट स्टॉकर कहते हैं। खिड़कियों के पीछे छिपे लोग कांप रहे हैं, क्योंकि आज की रात सिर्फ डर और खून की है। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हम एक छोटी बच्ची मैक्सिन को देखते हैं। वो अपने पिता के साथ बैठी है, जो एक पादरी हैं। उनके बीच की बातें सुनकर आपको एक अजीब सी सिहरन महसूस होगी। उसके पिता उसे सिखा रहे हैं कि उसे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसकी वो हकदार नहीं है, बल्कि उसे वो सब कुछ हासिल करना है। मैक्सिन की आंखों में बचपन से ही एक आग थी, और ये फ्लैशबैक हमें बताता है कि उसका अतीत कितना गहरा है। फिर सीन बदलता है और हम आ जाते हैं 1985 में। मैक्सिन अब बड़ी हो चुकी है और अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉस एंजलिस की रंगीन दुनिया में आ गई है। वो अपनी कार में जा रही है, बैकग्राउंड में जबरदस्त रॉक म्यूजिक बज रहा है। उसका अंदाज ही बता रहा है कि वो यहाँ हार मानने नहीं आई है। मैक्सिन एक ऑडिशन के लिए पहुंचती है। फिल्म का नाम है प्यूरिटन 2। ये एक हॉरर फिल्म है और वहाँ का माहौल काफी सख्त है। कास्टिंग डायरेक्टर लियोन उससे कुछ तीखे सवाल करती है। वो पूछती है कि मैक्सिन, तुम तो एडल्ट फिल्मों में काम करती हो, तो फिर मेन स्ट्रीम सिनेमा में आने का क्या मतलब है? मैक्सिन का जवाब सुनकर आप भी उसके फैन हो जाएंगे। वो बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि उसे स्टार बनना है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसका मानना है कि इंडस्ट्री में लोग उसे सिर्फ एक पॉर्न स्टार समझते हैं, लेकिन वो दुनिया को अपनी असली एक्टिंग दिखाना चाहती है। ऑडिशन में जब वो अपना मोनोलॉग बोलती है तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसकी एक्टिंग में इतना दर्द और गुस्सा था कि डायरेक्टर एलिजाबेथ बेंडर उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाती। मैक्सिन को रोल मिल जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने दोस्त लियोन को बताती है और फिर अपने एजेंट टेडी से बात करती है। टेडी और मैक्सिन का रिश्ता काफी प्यारा और दोस्ताना है। वो दोनों एक दूसरे के सपनों को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रात होती है। मैक्सिन अपनी दूसरी नौकरी पर जाती है, जहां वो एक पीप शो में काम करती है। वहां का माहौल काफी अजीब और डरावना है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। एक रहस्यमय आदमी जिसने काले चमड़े के कपड़े पहने हैं, वो उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन है। मैक्सिन वहां से निकलती है और घर जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ती है। तभी एक सुनसान गली में उसका सामना एक नकाब मस्त आदमी से होता है। वो आदमी बस्टर कीटन का मास्क पहने हुए है। वो मैक्सिन को डराने की कोशिश करता है, चाकू लहराता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पाला किस से पड़ा है। मैक्सिन डरने वालों में से नहीं है। वो अपनी बंदूक निकाल लेती है और फिर जो वो करती है वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उस गुंडे को अपने घुटनों पर बैठने पर मजबूर करती है। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं है। वो उसे उसके कपड़े उतारने को कहती है और फिर उसे ऐसा सबक सिखाती है जिसे वो शायद मरते दम तक नहीं भूलेगा। मैक्सिन बड़ी बेरहमी से उसके सर को अपने जूतों से कुचल देती है। ये सीन हमें बताता है कि मैक्सिन कोई साधारण लड़की नहीं है। वो एक सर्वाइवर है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाली होती है, उसे वहां जमीन पर एक VHS टेप पड़ा हुआ मिलता है। ये टेप कोई आम टेप नहीं था। ये उसके अतीत का एक सबूत था। ये वही टेप था जो 6 साल पहले बनाया गया था, जब मैक्सिन अपने दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर गई थी। वही खौफनाक रात जब उसके सारे दोस्त मारे गए थे। उस टेप को देखकर मैक्सिन का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा,
वो टेप लेकर सीधे लियोन के पास जाती है और उससे पता लगाने को कहती है कि ये टेप यहाँ कैसे आया। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब कहानी में सस्पेंस और भी गहरा होने लगता है। हॉलीवुड हिल्स में मैक्सिन की 2 दोस्तों एम्बर और टैबी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उनके शवों पर शैतानी निशान मिले थे जो देखने में बेहद डरावने और अजीब थे। पुलिस को लगता है कि ये काम नाइट स्टॉकर का है। 2 जासूस विलियम्स और टोरिस मैक्सिन से पूछताछ करने आते हैं। वो उससे एम्बर और टैबी के बारे में कई तीखे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैक्सिन उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो जानती है कि पुलिस के पचड़े में पड़ना उसके करियर के लिए सही नहीं होगा। इसी बीच मैक्सिन की मुलाकात एक प्राइवेट डिटेक्टिव जॉन लैबैट से होती है। लैबैट एक बहुत ही चालाक और डरावना आदमी है। वो मैक्सिन को धमकी देता है कि अगर वो अपने बॉस से नहीं मिली तो वो उसके सारे गंदे राज दुनिया के सामने खोल देगा। वो उसे एक पता देता है और वहां जाने के लिए कहता है। मैक्सिन को गुस्सा आ जाता है और वो लैबैट पर हमला कर देती है। वो उसे चेतावनी देती है कि वो उससे दूर रहे। मैक्सिन की ये हिम्मत देखकर लैबैट भी हैरान हो जाता है। मैक्सिन अपने एजेंट टेडी नाइट पर भरोसा करती है। टेडी उसे समझाता है कि अब उसे बहुत संभल कर रहना होगा, लेकिन मैक्सिन हो अपनी फिल्म प्यूरिटन 2 की बहुत चिंता है। वो स्क्रिप्ट याद करने में जी जान लगा देती है। वो नहीं चाहती कि उसकी पर्सनल लाइफ उसके करियर को बर्बाद करे। उधर लियोन अपने वीडियो स्टोर में उस टेप की जांच कर रहा था। तभी वहां वो काले चमड़े वाला कातिल आ धमकता है। लियोन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर हमला होता है और बड़ी ही दर्दनाक तरीके से लियोन को मार दिया जाता है। लियोन की मौत मैक्सिन के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उसके पास शोक मनाने का वक्त नहीं था। वो फिल्म के सेट पर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात मॉली बेनेट से होती है। मॉली प्यूरिटन के पहले पार्ट की स्टार थी। मॉली मैक्सिन को बताती है कि उसे भी एक अजीब सी पार्टी में बुलाया गया है। ये वही पार्टी थी जिसका जिक्र एम्बर ने किया था। तभी मैक्सिन देखती है कि लैबैट अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर तक आ गया था। मैक्सिन को अब गुस्सा आ जाता है। वो लैबैट को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। वो उसे चकमा देकर स्टूडियो के बैकलॉट में ले जाती है। वहाँ एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस शुरू होता है। मैक्सिन पुरानी फिल्मों के सेट्स के बीच भाग रही है और लैबैट उसके पीछे है, लेकिन मैक्सिन अकेली नहीं थी। टेडी और उसका दोस्त शेपर्ड भी वहाँ थे। वो तीनों मिलकर लैबैट के लिए एक जाल बिछाते हैं। लैबैट अपनी कार में होता है और मैक्सिन उसे एक कबाड़ खाने की तरफ ले आती है। वहाँ वो उसे उसकी कार के अंदर ही फंसा देते हैं और फिर एक विशाल कंप्रेसर उस कार को कुचलना शुरू करता है। लैबैट अंदर चीख रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन मैक्सिन और उसके दोस्तों ने उसकी एक ना सुनी। गाड़ी के साथ साथ लैबैट का भी कचुम्बर निकल जाता है। ये सीन इतना भयानक था कि इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लैबैट के मरने के बाद मैक्सिन उसकी जेब से वो पता निकालती है, वही पता जो उसने मैक्सिन को दिया था। अब मैक्सिन को समझ आ गया था कि सारी मुसीबतों की जड़ वही है। उसे पता था कि उसे वहां जाना ही होगा ताकि वो इस खेल को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। रात का वक्त था और वो पता हॉलीवुड हिल्स के एक सुनसान इलाके का था जहां खामोशी चीख रही थी। मैक्सिन अपनी कार में बैठकर लैबैट के दिए हुए पते पर पहुंचती है। रास्ता बहुत ही सुनसान और अंधेरा था। चारों तरफ घने जंगल थे। वो एक बड़े से गेट के सामने रुकती है जो किसी किले जैसा लग रहा था। अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक था। वहाँ एक बड़ा सा घर था जिससे अजीब सी रोशनी आ रही थी। मैक्सिन दबे पांव उस घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई पूजा चल रही हो। तभी उसकी नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है। वो उसे खोलती है और जो वो देखती है उससे उसकी चीख निकल जाती है। उस सूटकेस में मॉली का शरीर था। मॉली का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, स्वागत है मैक्सिन। मैक्सिन पलटती है और उसके होश उड़ जाते हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि उसके पिता
अर्नेस्ट मिलर खड़े थे, वही पिता जिन्हें वो बरसों पहले छोड़ आई थी। अर्नेस्ट मिलर अब एक टीवी प्रचारक बन चुके थे और उनके साथ उनके कट्टरपंथी अनुयायी भी खड़े थे। अर्नेस्ट मैक्सिन को बताता है कि ये सब हत्याएं उसी ने करवाई हैं। वो कहता है कि हॉलीवुड पाप और गंदगी का घर बन चुका है और वो इन हत्याओं की एक स्नफ फिल्म बना रहा है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि हॉलीवुड असल में कितना बुरा है। उसका प्लान था कि वो मैक्सिन की भूत भगाने की रस्म को फिल्माएगा और फिर उसे मारकर उस वीडियो को दुनिया के सामने लाएगा। अर्नेस्ट की बातें सुनकर मैक्सिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पिता इतना पागल हो चुका है। अर्नेस्ट के इशारे पर उसके आदमियों ने मैक्सिन को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए बाहर एक बड़े से पेड़ के पास ले गए। वहाँ लाइट्स और कैमरा पहले से तैयार थे। उन्होंने मैक्सिन को उस पेड़ से बांध दिया। अर्नेस्ट कैमरा लेकर खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल डायरेक्टर की तरह। वो चिल्ला रहा था, एक्शन, शैतान को बाहर निकालो। मैक्सिन चीख रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वहाँ सायरन की आवाज़ गूंजती है। जासूस टॉरेस और विलियम्स अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। अर्नेस्ट के साथी एक एक करके मारे जाने लगते हैं। इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर मैक्सिन अपनी रस्सियाँ खोलने लगती है। एक गोली अर्नेस्ट के कंधे पर भी लगती है, लेकिन वो पागलपन में वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस वाले भी घायल हो चुके थे, लेकिन मैक्सिन अब आज़ाद थी। वो एक बंदूक उठाती है और अपने पिता के पीछे भागती है। अर्नेस्ट भागते हुए हॉलीवुड साइन की तरफ जा रहा था। मैक्सिन भी उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। सांसें फूल रही थीं, शरीर में दर्द था, लेकिन मैक्सिन के अंदर बदले की आग धधक रही थी। आखिरकार वो हॉलीवुड साइन के बड़े से एच अक्षर के पास पहुंचती है। वहां अर्नेस्ट खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। ऊपर पुलिस का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। उसकी तेज रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। हवा बहुत तेज थी, बाल उड़ रहे थे। अर्नेस्ट मैक्सिन को देखकर हंसता है और कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं भगवान का बंदा हूँ। तभी मैक्सिन को एक ख्याल आता है। वो खुद को एक स्टार की तरह देखती है। वो कल्पना करती है कि वो प्योरिटन 2 के प्रीमियर पर है। लोग उसका नाम पुकार रहे हैं, फ्लैश बल्ब चमक रहे हैं। उसे लगता है कि उसके पिता को रोकना उसकी शोहरत का एक हिस्सा है। वो एक इंटरव्यू दे रही है जहां वो बताती है कि उस पर एक बायोपिक बनेगी जिसे एलिजाबेथ बेंडर डायरेक्ट करेंगी। लेकिन फिर वो हकीकत में लौट आती है। उसके सामने उसका पागल पिता खड़ा था जो उसे मारने के लिए तैयार था। मैक्सिन उसकी आंखों में देखती है और बड़े ही शांत स्वर में कहती है, तुमने कहा था ना कि मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए ज़रूरी है, तो ये लो, इसे कहते हैं दैवीय हस्तक्षेप। और इसके साथ ही मैक्सिन ट्रिगर दबा देती है। एक जोरदार धमाका होता है और गोली सीधे अर्नेस्ट के चेहरे पर लगती है। अर्नेस्ट का चेहरा पहचानने लायक भी नहीं रहता। वो वहीं ढेर हो जाता है, उसकी पाप की दुनिया खत्म हो जाती है। मैक्सिन वहाँ खड़ी रहती है, बंदूक उसके हाथ में है। हेलीकॉप्टर की रोशनी में वो किसी योद्धा जैसी लग रही थी। उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए मिटा दिया था। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि 1 महीना बीत चुका है। मैक्सिन प्योरिटन 2 के सेट पर है। वो अब एक बड़ी स्टार बन चुकी है। वो अपना शॉट देती है, डायरेक्टर कट बोलता है। मैक्सिन मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी है और जीत भी। उसे पता है कि ये सफलता उसने खून और पसीने से कमाई है और वो उम्मीद करती है कि ये चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अपने सपनों के लिए नरक का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से जीतकर वापस लौटी। ये कहानी हमें बताती है कि कामयाबी की कीमत कभी कभी हमारी मासूमियत से भी बड़ी होती है। हॉलीवुड की चमक के पीछे कितने अंधेरे राज दफन हैं, ये सोचकर ही दिल सहम जाता है। मैक्सिन ने साबित कर दिया कि वो जिंदगी कभी कबूल नहीं करेगी जिसकी वो हकदार नहीं है। वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।